ओम शांति शांति शांति। हाँ, उपनिषद में ये बात कही गई है, एक तो मनुष्य जो सुने उसको अनुभव करने की कोशिश करे, उसको पहचाने। जैसे कोई नाम सुन लिया, ये कड़ा है, ये कंगन है, ये सोना है, चांदी है, औरत है, मर्द है, तो शब्द तो कान से सुना हुआ होए, पर व्यवहार में उस चीज को न पहचानता हो तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो नाम तो मालूम होना ही चाहिए, उस नाम का जो अर्थ है उसकी पहचान होनी चाहिए। यस्तु विज्ञानवान भवति। देखो, घड़ी 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 ये कहाँ है? मुंह में है। घड़ी शब्द कहाँ है? मुंह में है। और घड़ी कहाँ है? हाथ में है, हैं? तो घड़ी शब्द मुंह में है, वो कान में पड़ता है, पर घड़ी शब्द का जो अर्थ है वो हाथ में है। अच्छा, बच्चे के हाथ में घड़ी दे दो, उसको घड़ी शब्द भी मालूम हो और उसके हाथ में घड़ी भी हो, पर मुंह में जो शब्द है घड़ी, उसका अर्थ यही है, ये अगर बोध न होवे तो बेकार जाएगा। तो चीज का नाम जानो, चीज का अर्थ देखो, और ये नाम और अर्थ वाली चीज जिसका नाम मुंह में है वही वस्तु हाथ में है, इस तरह उसको पहचानो। तो विज्ञान माने केवल बात सुनी सुनाई न रह जाए, वो अपने अनुभव में, अपने विज्ञान में आ जाए। पहली बात परमेश्वर के मार्ग में चलने में ये होती है कि ये जो बहुत से शब्दों को हम सुनते हैं और उनके अर्थ को पहचानते नहीं हैं। हमको ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जिनका अर्थ दूसरी भाषा में नहीं बताया जा सकता। जैसे धर्म शब्द है, धर्म संस्कृत में जो धर्म शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द संसार की किसी भी भाषा में नहीं है। मजहब माने मजहब नहीं, धर्म माने मजहब नहीं है। तो वस्तु का ज्ञान, धर्म शब्द जो हम मुंह से बोलते हैं, उसके अर्थ का साक्षात्कार हमारे हृदय में होना चाहिए। और यदि शब्द और अर्थ दोनों का ज्ञान न हो, पहचान न हो, तो बात उल्टी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जिस वस्तु पर विचार करना है उस पर मन एकाग्र होना चाहिए। यदि मन नुकीला नहीं होगा और तुम्हारे काबू में नहीं होगा, और जहां लगाना चाहोगे वहां लगेगा नहीं, तुम कहोगे कि आम के बारे में सोचो, हे मन तुम आम के बारे में सोचो, और मन कहेगा कि हम नीम के बारे में सोचेंगे, तो आम का ज्ञान कैसे होगा? मन तो एक नौकर है, ये हमारा करण है, औजार है। कैसा? जैसा हाथ। जब हम हाथ से कहते हैं कि हे हाथ तुम छाती पर आओ, तो हाथ छाती पर आता है। जब हम कहते हैं यहाँ रहो, तब रहता है। ये जैसा औजार तुम्हारा हाथ है, ऐसे ही एक भीतर का औजार, एक करण, एक काम करने का वसीला। जैसे सनासी होती है, जैसे सनासी से तवे को उठा लेते हैं, बटलोई को उठा लेते हैं, तो सनासी है, हाथ है, और भीतर मन है, वो भी करण है। तो बटलोई उठाने के लिए तुम्हारे हाथ में जैसे सनासी होती है, वैसे दुनिया की चीजों को उठाने के लिए हाथ है, और इसी तरह परमार्थ की वस्तुओं को पकड़ने के लिए मन है। तो जैसे हम हाथ को जहां लगाते हैं वहां लगता है, वैसे ही हम मन को भी जहां लगावें वहां लग जाए। मन को मारना नहीं है, मन का वशीकरण चाहिए।
नौकर से काम लिया जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। तो ये मन हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं। हम जहां उसको लगावें वहां उसको लगना चाहिए। तब परमेश्वर में जब मन को लगाओगे तो वहां लग जाएगा। परमात्मा के बारे में विचार करोगे तो मन लगेगा। और एक तीसरी बात ये है, ये वेदांत इसको बोलते हैं, और ये उपनिषद में ये बात आई हुई है। तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि जिस चीज को हम पवित्र समझते हैं, है ना, वो हमारे अंदर रहनी चाहिए। मानो तुम अपने बारे में खुद ये सोचो कि कभी ये ख्याल तुमको होता है कि मैं अपवित्र हूं, मैं गंदा हूं। जब अपने मन में बेईमानी की बात आती है तो कुछ गंदगी मालूम पड़ती है कि नहीं? हाँ। जब हम कोई दूसरे की चीज चुपचाप हड़प लेते हैं या दूसरे को सताते हैं, या जो चीज हमारे हक की नहीं है उसको जब हम लेना चाहते हैं, तो अपने मन में थोड़ी सी गंदगी का अनुभव होता है कि नहीं? हम ज्ञानियों की चर्चा तत्व ज्ञानियों की नहीं कर रहे हैं, साधक की चर्चा कर रहे हैं जो ईश्वर के मार्ग में पढ़ना चाहता है। तो ये देखो कि बोले कि भाई हम तो चाहे चोरी कर लें, चाहे बेईमानी कर लें, चाहे दुख दूसरे को दुख पहुंचा दें, चाहे जो अनाचार व्यभिचार कर लें, हमको तो ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा मन गंदा हो गया या मैं गंदा हो गया। तो बोले भाई ऐसी अगर बात है, तुम्हारी बुद्धि इतनी सोई हुई है कि अपनी गंदगी भी तुमको गंदगी नहीं मालूम पड़ती, शरीर की गंदगी गंदगी नहीं मालूम पड़ती, मन काम की गंदगी गंदगी नहीं मालूम पड़ती, भोग की गंदगी गंदगी नहीं मालूम पड़ती, मन की गंदगी गंदगी नहीं मालूम पड़ती, तो तुम असल में अभी परमेश्वर के रास्ते में चल नहीं रहे हो, तुम्हारा चलना शुरू नहीं हुआ है। आप जब भगवान का ध्यान करने के लिए बैठो, ये सोच कर बैठो कि मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं। बोला शुद्ध ही शुद्ध के साथ जुड़ता है, अशुद्ध शुद्ध के साथ नहीं जुड़ता है। तो एक बार अपने मन की गंदगी को उठाकर बाहर फेंकना जरूरी है। पवित्र होकर पवित्र से चलो, सदा सोचे। तो यस्तु विज्ञानवान भवति स्वमनस्कः सदा शुचि स्वतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। उसको परमेश्वर के उस पद की प्राप्ति होती है जहां से लौटना नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि तुम स्नान करो कि मत करो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि मेरा शरीर गंदा है, मेरा कपड़ा गंदा है तो कपड़ा बदलना चाहिए, तो मेरा शरीर अशुद्ध है तो स्नान करना चाहिए। जैसी अपवित्रता मालूम पड़ती है शरीर में, उस अपवित्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मन में यदि काम क्रोध लोभ है तो उसको दूर करने की कोशिश करो, मन में चंचलता है तो उसको भी मिटाने की कोशिश करो, मन यदि बुरी जगह जाकर लगता है तो वहां से भी उसको हटाओ। साधन के मार्ग में चलने के लिए गंदगी की ओर से मन हटाना और अच्छाई की ओर मन को ले चलना ये जरूरी है। अगर तुम्हें दुराचार से सुख मिलता हो और सदाचार से भी मिलता हो तो सदाचार ही करना चाहिए, दुराचार क्यों करना चाहिए? और सदाचार में थोड़ा दुख भी मिलता हो, थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता हो, तो थोड़ा परिश्रम करके दुख उठा के भी सदाचार का ही पालन करना चाहिए, दुराचार के मार्ग में नहीं जाना चाहिए। तो यस्माद् भूयो न जायते, जहां से फिर नहीं लौटना होता, जहां से फिर लौटना नहीं होता, उस स्थान पर यदि तुमको पहुंचना है, उस वस्तु का अनुभव करना है, उस परमात्मा से मिलना है,
हैं? तो ये तीन बातें जरूरी हैं। एक तो केवल शब्दों के ही चक्कर में मत पड़ो, उसके अर्थ का साक्षात्कार करो। और दूसरे, अपने मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार मत चलो, अपने अनुसार मन को चलाओ। मन में और तुम में फर्क है। जहां तुम नहीं चाहते वहां भी तुम्हारा मन चले जाता है। तो अपने अनुसार मन को चलाओ, मन के अनुसार मत चलो। इंद्रियाणाम चरताम यन मनो न विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भजे। आंख ने कहा ये साड़ी बहुत सुंदर है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, हैं? बुद्धि ने कहा कि इसको प्राप्त करो, तो भाई ईमानदारी से तो नहीं मिलती है, तो बोले बेईमानी से ले लो। हैं? कैसे क्या होगा? तो ये जो तुम्हारी मन के पीछे चलने वाली बुद्धि है, ये तुमको ले जाके गड्ढे में डाल देगी। और बुद्धि से देख लो कि तुमको किस चीज की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत हो उसको ईमानदारी से प्राप्त करना, ये सच्चाई का मार्ग है। तो ईश्वर चूंकि एक सच्ची चीज है, इसलिए जो झूठी चीज से प्रेम करता है और झूठी चीज की ओर चलता है और झूठी चीज में फंस जाता है, ईश्वर उसकी उपेक्षा कर देता है। बोले भाई जब ये खिलौनों से ही, घर घरौंदों से ही खेल रहा है, जब ये झूठी चीज में ही लगा हुआ है, तो इसके सामने प्रकट होने की क्या जरूरत है। इसलिए अपने मन को अपने हाथ में रखो और शब्द के अर्थ को समझो और हमेशा पवित्र रहने की कोशिश। अब आगे ये बात बताते हैं। एक तो ये कर्मजन्य है शरीर। एक दिन मैं कहते कहते रह गया था, बीच में ही बात दूसरी ओर चली गई। किसी भी तत्व में सकल सूरत बनती ही तब है जब कोई कर्म होता है, क्रिया होती है। जैसे पानी में तरंग उठती है, पर कब उठती है? जब हवा चलती है ना। या पानी अपने आप में, तो वायु गति तो बिना वायु के होती ही नहीं। ये देखो बालू के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं राजस्थान में, बालू के टीले बनते हैं, उन पर धाराएं बनते हैं, तरंगें बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? और वो वायु के धक्के से बनते हैं। तो किसी भी एक चीज में, सोने में जेवर कैसे बनता है? बोले वो गलाने से बनता है। सोने को गला के सांचे में डालना पड़ता है या हथौड़ी से उसको पीसना पड़ता है। बिना कर्म के कोई शकल नहीं बनती है। तो ये कर्म दो तरह का होता है, एक विकार रूप कर्म होता है और एक कर्तृत्व पूर्वक किया हुआ कर्म होता है। तो जो विकार से, विकृति से जो चीज बनती है, कोई चीज रखी है, सड़ गई, पहले उसमें गंध दूसरी थी, उसमें स्वाद दूसरा था, है, उसकी शक्ल देखने में दूसरी थी और अपने आप सड़ गई, तो उसको विकार बोलते हैं। अपने आप जो है वो चीज सड़ती है, विकृत होती है, उसको विक्रिया बोलते हैं, विकार बोलते हैं। और बनाने से वस्तु जो है वो बनती है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये कोई चैतन्य का विकार नहीं है, ये प्रकृति का विकार नहीं है, ये कर्म के अनुसार बनाया हुआ बड़ा व्यवस्थित है। इसमें हाथ, इसमें पांव, इसमें आंख, इसमें कान, इसमें मुंह है, इसमें एक एक नस नाड़ी, ये सब के सब विक्रियाजन्य नहीं है, ये क्रियाजन्य है, इनमें कर्म है। भला किसी भी एक वस्तु में, एक धातु में जब भिन्न भिन्न प्रकार की सकल सूरत बनती है, तो या तो उसके अंतरंग विकार से बने और या तो उसको सुनार, लोहार, बढ़ई, सुतार, है ना, उसको काट काट के बनावे या ढाल के बनावे। तो ये जो हम लोगों का शरीर बना हुआ है, ये एक चाहे जड़ तत्व में मानो चाहे चेतन तत्व में मानो,
बिना कर्म के ये शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता, ये कर्मजन्य है, व्यवस्थित है। और देखो सुषुप्ति काल में जब कर्म संस्कार विलीन हो जाते हैं तो उस समय ये पड़ा रहता है, न तो व्यवस्था पूर्वक बोलना हो। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये बोलना हमारा कर्म है, ये विकार नहीं है। विकार कैसे होगा कि जब अंत संत जो मन में आवेगा सोई बोलते जाएंगे, है ना। हमारे बोलने का कर्तृत्व नहीं रहा, है ना। बस मन में जो आया तो चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज होने लग गई, बोले वो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे भाई ये विकार हो गया, इसके दिमाग में विकार हो गया, मन में विकार हो गया, ये पागल हो गया। पागलपना, जैसे हमारे बोलने में पागलपना आ जाए तो वो विकार है। और हम जो चाहते हैं वो बोलते हैं और जो चाहते हैं वो नहीं बोलते हैं, ये हमारा कर्म है बोला। तो कर्म से पाप होने की उत्पत्ति होती है। और जब आदमी है ना नशे में चिल्लाने लगता है या पागलपन में चिल्लाने लगता है तो उससे पाप होने की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये जो हमारा शरीर है ये कर्म से बना है, बिना कर्म के पंचभूत में ऐसा शरीर, ऐसा अंतःकरण, ऐसी रहनी बन नहीं सकते। अब एक दूसरी बात है कि हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, साक्षी हैं, और इस शरीर को मैं समझते हैं। ये क्या है कि ये भ्रांति है। हाँ। अपने स्वरूप को ठीक ठीक न समझ के इस शरीर को मैं समझना, ये भ्रांति है। अच्छा, ये भ्रांति भी तो बुद्धि में हुई, और ये भ्रांति भी तो बुद्धि में हुई, और अंतःकरण में जो संस्कार हैं उन्हीं से तो वासनाएं उठती हैं। तो बोले भाई वहां जो है जड़ता के अत्यंत स्वच्छ स्तर पर, जहां जड़ता और चेतनता का भेद नहीं मालूम पड़ता, वहां तो चित छाया पड़ी हुई है, वो आभास है। समष्टि में वही ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कभी भ्रम नहीं होता, उसमें कभी अज्ञान नहीं होता। वो कभी अपने को जड़ नहीं समझता, विकारी नहीं समझता। परंतु ये जो व्यष्टि में जो अंतःकरण का स्वच्छ स्थल है, यहाँ जो छाया पड़ी है, वो चित छाया जो है, वो चूंकि व्यष्टि बुद्धि से संबंध रखती है, इसलिए यहाँ भ्रांति हो जाती है। भ्रांति माने भटकना, भ्रांति माने भूल बोला। जैसे कहते हैं ना कि सवेरे आप कहाँ जाते हैं, बोले भ्रमण करने जाते हैं। अच्छा, इस हिंदी में ऐसे प्रयोग करते हैं। नरीमान पॉइंट पर जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, कि प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए। तो ये जो हमारे भीतर बैठा हुआ ज्ञान है ना, वो भ्रमण करने के लिए निकलता है। तो भ्रमण करने के लिए निकलता है तो नाक में आता है, तो यहाँ गंध का मजा लेता है बोला, गंधाकार हो जाता है। और जिह्वा में आता है तो स्वाद का मजा लेता है, ये भ्रमण है। हाँ, आंख में आता है तो रूप का मजा लेता है, त्वचा में है तो स्पर्श का मजा लेता है, कान में है तो शब्द का मजा लेता है, दिल में है तो प्यार का मजा लेता है, दिमाग में है तो विचार का मजा लेता है। तो ये जैसे लोग हवा खाने के लिए जाते हैं, ऐसे जब हमारी बुद्धि हवा खाने के लिए निकलती है ना, भ्रमणम भ्रमः, तो आत्मदेव जो है वो तो परिपूर्ण है, समग्र शरीर नहीं, समग्र समष्टि भी ज्ञान के अंदर मालूम पड़ती है। उनमें आना जाना कहाँ है? न वो देशांतर में जाते हैं, न कालांतर की इंतजार करते हैं, न द्रव्यांतर बनते हैं, न वो दूसरे कुछ होते हैं, न कहीं जाते हैं, न उनकी कभी इंतजार करनी पड़ती है। तो ये जो भ्रम है वो क्या है? भ्रम ये है कि घूमता है दिल, मन घूमता है भीतर ही भीतर, और हम समझते हैं कि हम घूम रहे हैं। अकल घूमती है और समझते हैं कि हम घूम रहे हैं। ये पांव चलते हुए मालूम पड़ते हैं और मालूम पड़ता है हम चल रहे हैं। जीभ बोलती हुई मालूम पड़ती है और समझते हैं कि हम बोल रहे हैं। तो ये जो चीज हम नहीं हैं
उसको हम मान बैठना, ये है भ्रांति। हाँ, ये भ्रांति क्यों होती है कि अपना जो सच्चा, ये भ्रांति क्यों होती है कि अपना जो सच्चा स्वरूप है उसको हम नहीं जानते हैं। अपना सच्चा स्वरूप आकाश से भी बड़ा है, क्योंकि आकाश तो हमारे ज्ञान में है, और काल से भी ज्यादा लंबी उम्र है। काल की उम्र जितनी होती है ना, उससे ज्यादा उम्र है आत्मा की। आप कभी इस बात पर विचार करना है। देखो, काल की आदि नहीं है और अंत नहीं है, ये बात आप सोच के देख लो। सबसे पहले क्या था? तो अगर हम बता दें कि सबसे पहले कोई राम रहीम था, तो आपको ख्याल होगा कि उससे पहले क्या था। आप पूछ देंगे कि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। माने काल की आदि पर आपकी बुद्धि नहीं टिकेगी। और यदि हम बता दें कि सबके अंत में क्या रहेगा, तो आप पूछेंगे फिर उसके बाद क्या रहेगा। काल के अंत पर भी आपकी बुद्धि नहीं टिकेगी। इसलिए काल की आदि नहीं है, अनादि है, और काल का अंत नहीं है, अनंत है। और उस काल का ख्याल जो है वो आपकी बुद्धि के, हाँ, आपकी दृष्टि के गाल में है। ये जितना विकराल काल है जिसमें सृष्टि स्थिति प्रलय होते रहते हैं, वो काल कहाँ है? तो वो आपकी दृष्टि में है। तो काल, आप काल से परे हैं, काल से भी बड़ी उम्र है आपकी। माने काल आपको काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। आप अपने को मरने वाला तो तब समझते हैं जब काल के बच्चे शरीर को मैं समझते हैं। शरीर में मैं किया और मौत आपके छू नहीं सकती। मरने का डर छोड़ो, मौत आपको बिल्कुल नहीं छू सकती है। निर्भय होके रहो। ये भय जो है ये मन की कमजोरी है। मौत तो आपको छू ही नहीं सकती है। न जन्म आपके आत्मा में है, न मृत्यु आपके आत्मा में। और ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये भी नहीं है आपकी आत्मा में, बिल्कुल नहीं है। ये तो हम तख्ते पर बैठे हैं तो हमारे दक्षिण हो गया, हमारे उत्तर हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। यदि हम देह अपने को न माने, परिच्छिन्न अपने को न माने, कभी कभी झूठ मूठ कल्पना भी कर लेना है ना। कल्पना करके देखोगे तो आप, जैसे गणित में कल्पना का बड़ा भारी उपयोग है ना, अध्यारोप कर लो, आप कल्पना कर लो कि आप परिच्छिन्न नहीं हो, माने आप टुकड़े नहीं हो, आप जुज नहीं हो। इस कल्पना को आप अपने अंदर आने दो, फिर देखना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब गायब हो जाएगा। ये तो परिच्छिन्न, जब तुम अपने को परिच्छिन्न कहते हो तो दाहिने बाएं, जो बाएं होगा वो दुश्मन हो जाएगा, जो दाहिने होगा वो दोस्त हो जाएगा, है? जो दाहिने होगा वो दक्षिण हो जाएगा, जो बाएं होगा वो उत्तर हो जाएगा, जो सामने होगा वो पूरब हो जाएगा। सवेरे संध्या बंदन करते हैं ना, उसी को मुख्य मानते हैं। प्रकाश की ओर मुंह है तो आप ठीक देख रहे हो, लेकिन प्रकाश को अपने से अलग जो देख रहे हैं, तो जब अपने को अपरिच्छिन्न रूप में देखते हैं, परिच्छिन्नता काट देते हैं, तो दिशा अपनी दृष्टि के पेट में आ जाती है। भूत भविष्य वर्तमान अपनी दृष्टि के पेट में आ जाते हैं, और मैं तू यह वह सब अपनी दृष्टि के पेट में आ जाते हैं। तो असल में ये जो अपने स्वरूप को न जानकर अपने को देह मान लिया गया है, तो अपने स्वरूप को न जानना अज्ञान है, अज्ञान। और अपने को देह जानना भ्रांति है। ये अज्ञान और भ्रांति, भ्रांति वृत्ति है, भ्रांति कार्य है, और अज्ञान कारण है। आप रस्सी को नहीं जानते, ये अज्ञान है, और उसको सांप समझते हैं, ये भ्रांति है। तो भ्रांति के अनेक रूप होते हैं। आप उस रस्सी को डंडा भी समझ सकते हैं, वो भी भ्रांति है। आप फूल माला समझ सकते हैं, वो भी भ्रांति है। आप उसको दरार समझ सकते हैं, वो भी भ्रांति है। परंतु इन सब भ्रांतियों का कारण क्या है?
रस्सी को न पहचानना, इसलिए अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म के रूप में न पहचानना, ये है अज्ञान। न पहचानना है अज्ञान, अपने को न पहचानना ये आत्मा का अज्ञान। और अपने को जाने आने वाला जीव मान लेना, आपको अपने को पैदा होने वाला मरने वाला मान बैठना, अपने को देह मान बैठना, ये सब भ्रांति है, भ्रांति। तो ये चित्त और छाया, इनकी अविवेक से चेतन और चेतन की परछाई। परछाई क्या है? कई लोगों को जिनको अभ्यास है वेदांत का, उनके लिए तो मैं बहुत आसान सरल से सरल बात है समझा रहा हूं, और जिनको वेदांत के स्वाध्याय का, वेदांत का अभ्यास नहीं है, उनको समझने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है। देखो, जैसे शीशे में परछाई दिखते हो, तो शीशे में परछाई दिखती है तो देखने में साफ मालूम पड़ेगा कि शीशा ये है और परछाई ये है। शीशा और अपनी जो परछाई पड़ती है वो दोनों अलग अलग मालूम पड़ते हैं कि नहीं मालूम पड़ते हैं? जो भी शीशे में अपना मुंह देखेगा, कभी मुंह दिखता है, कभी मुंह नहीं दिखता है, कभी उसमें घड़ी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। तो अब जैसे शीशे में गांव दिखता है, वैसे ज्ञान में ये विश्व दिख रहा है। ज्ञानम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम है। तो अब छाया देखो क्या है, चित छाया क्या है? जो अब यहां दर्पण क्या है? कि दर्पण है ज्ञान, निज आत्मा। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। निज जो है वो तो दर्पण है। निज जो, निज माने आत्मा, निज माने स्व, निज माने ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप तो है दर्पण, और सारी दुनिया उस ज्ञान स्वरूप अखंड आत्मा ब्रह्म में दिख रही है। तो ये कैसी दिख रही है? कि जैसे शीशे में परछाई नाम की कोई चीज घुसी नहीं है, हैं? शीशे में परछाई घुसी? तो घुसा कुछ नहीं है पर दिखता है। ऐसे ज्ञान में ये विश्व घुसा नहीं है और ज्ञान में संपूर्ण विश्व भास रहा है। अब उस परछाई के साथ अपने को कर लें एक, और कैसे कर लें? अरे महाराज, शीशे में अपनी तस्वीर दिख रही हो, है ना, और किसी को आ जाए गुस्सा, हाँ, और एक घूसा उसके ऊपर जड़ दे कि हम तुमको मारते हैं, तो देखना, बोले हमारा अपमान करता है हमारे सामने। वो शीशे की परछाई पर कोई मारेगा और अपमान मालूम पड़ेगा अपना। ये जो शरीर दिख रहे हैं, ये मैं तुम, ये हुआ जो दिखाई पड़ रहा है, ये असल में शीशे में दिखने वाली परछाई है। ये सब शरीर जो है वो शीशे में परछाई की तरह दिख रहे हैं, और असल में सब शीशा है। अब ये मत पूछो कि ये परछाई कहां से आ गई, पहले ये अनुभव करो कि परछाई वस्तु नहीं है, शीशा ही वस्तु है। ज्ञान ही वस्तु है। ज्ञान में जो आकार दिखाई पड़ते हैं वो वस्तु नहीं है। कोई भी आकार, कोई भी नाम, कोई भी रूप अलग अलग दिखाई पड़ता है, परंतु वो आत्मरूपी दर्पण में अनंत, अखंड, अविनाशी, परिपूर्ण, एक रस, अद्वितीय आत्मा रूप दर्पण में ये संपूर्ण विश्व बिना हुए ही दिख रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, इसी को चित छाया बोलते हैं। चित छाया। तो ये जानने के बाद भी कि मैं ज्ञान स्वरूप दर्पण हूं और मुझमें जो प्रतिच्छाया दिख रही है वो वस्तु नहीं है, केवल दिख रही है। ये ज्ञान होने के बाद भी वो प्रतिच्छाया और दर्पण दोनों एक ही रहते हैं और दिखता भी रहता है। इसको चित छाया बोलते हैं। चित छाया। हाँ,
बड़ी विलक्षण बात है, पुराने जमाने की बात है। एक अफ्रीका के कोई सज्जन थे, वो यूरोप में गए। तो यूरोप में तो शीशा बनता था और अफ्रीका में नहीं बनता था। तो वहां उन्होंने बहुत दिन तक काम धंधा किया, नौकरी की। अब वो यूरोपीय रहन सहन उनकी हो गई। जब वहां से लौटे तो एक शीशा अपने साथ लेके आए। अब महाराज घर में औरत स्त्री थी उनकी, तो वो तो जानती नहीं थी कि यूरोप में शीशा होता है, उसमें अपनी शक्ल दिखती है, अज्ञानी थी। उसने एक दिन अपने पति की सब सामग्री देखी, उसको संभाला, संभालने में शीशा आ गया सामने, तो अपने सामने किया तो उसकी तस्वीर दिख गई उसमें। अब उसने उसको अपनी तस्वीर का तो ख्याल नहीं था। उसने सोचा कि हमारे पतिदेव जो हैं ये किसी की मूर्ति, किसी का चित्र रखते हैं अपने पास, वो किसी स्त्री से फंसे हुए हैं जो उसका चित्र है। अब वो तो महाराज बाद में पति से बड़ी भारी लड़ाई की कि तुम है ना, तुम तो अच्छे नहीं हो। और लड़ाई करके ये दिखाने के लिए कि हम अपने मायके में जाके दिखावेंगे कि देखो तस्वीर है, वो शीशे को चुरा के ले गए। और वहां जाए तो अपने पति पर नाराज हो, वो लोग कहें कि घर जाओ तो नहीं जाए। तो एक दिन उसके पिता की नजर पड़ गई कि इसके पास कोई चीज है, देखा तो अपनी तस्वीर देखी, बोले हो न हो हमारी लड़की जो है वो बिगड़ गई है, देखो दूसरे पुरुष की तस्वीर रखती है। अब उन्होंने अपनी पत्नी को बताने के लिए कि हमारी लड़की बिगड़ गई है, वो तस्वीर उठा ली और अपने सामान में रख लिया। अब उनकी जो पत्नी थी उसने एक दिन देखा कि ये हमारे पतिदेव ये क्या रखते हैं, वो भी लड़ने लगी महाराज, है लड़ाई की परंपरा चल गई। अब जब वो यूरोप से जो लौटा हुआ था उसको ये वो आया अपनी पत्नी को मनाने के लिए, तो यहाँ देखा कि सब वहां तो सास ससुर आपस में लड़े और ससुर और बेटी आपस में लड़े और बेटी की उससे लड़ाई। वो फिर बात उसकी जब समझ में आ गई तो सबके सामने कर करके दिखा दिया कि इसमें देखो है कुछ नहीं, ये तो जो देखता है वही इसमें दिखता है। तो तुम अपने मैं को और मेरा को और दुनिया को पहले एक हालत में बना लेते हो और बनाने के बाद फिर अपने ज्ञान में उसको देखते हो। ये असल में जिन चीजों में हम फंस जाते हैं, आपको मालूम हो न हो, जो लोग जाते आते हैं मिलते हैं, अफ्रीका के लोग अपने को कम सुंदर नहीं समझते हैं। हाँ, वहां भी स्त्रियां अपने को सुंदर समझती हैं, पुरुष सुंदर समझते हैं। वहां भी आपस में प्रेम होता है, आपस में गड़बड़ी होती है। चीन में भी होती है, नागालैंड में भी होती है। हाँ? वो तो सुंदरता तो असल में अपने आप में है, अपने शुद्ध ज्ञान में सौंदर्य का निवास है। अपने को कोई कुरूप नहीं समझता। हमने सुना है लोगों से, जिसका चेहरा काला है वो कहते हैं हमारी आंख कितनी अच्छी है। हाँ, जिनकी आंख भी खराब है वो कहते हैं हमारे दांत कैसे चमकते हैं। हाँ, जिनके दांत भी खराब है वो कहते हैं हमारे होठ कैसे चमकते हैं। कोई कहते हैं हमारा गला कितना बड़ा है। अपने को असुंदर कोई नहीं समझता, क्योंकि आत्मा के सौंदर्य का जो आरोप है वो परछाई में हो गया। शीशे की जो चमक है, शीशे की जो सुंदरता है, वो आकार में मालूम पड़ने लग गई। तो यही चित छाया के मागता, यही चिति के चेतन की छाया से एकता। अब हम अपने को शीशा नहीं समझते हैं, वो परछाई समझते हैं। तुम असल में दिखने वाली परछाई तुम नहीं हो, तुम वो ज्ञान हो, वो ज्ञान दर्पण हो जिसमें तुम ही नहीं, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अपना, तुम्हारा पराया वो परछाई के रूप में दिख रहा है और तुम बिल्कुल ज्ञान स्वरूप हो। तो ये शरीर तो छूटता है कर्म समाप्त होने पर, जब प्रारब्ध समाप्त होता है तब ये शरीर छूट जाता है। और आभास जो है ना, आभास और अज्ञान, तो जो अज्ञान है वो वेदांत के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर मिट जाता है। सचमुच हम दृश्य का विचार करते हैं, परंतु हम दृश्य के दृष्टा हैं, इस रूप में विचार करते हैं। इसमें एक फर्क है। एक विद्यार्थी है, वो लाइब्रेरी में बैठ करके
उसने कल्पना की कि एक दृश्य है और एक दृष्टा है, और दोनों के नीचे वो लिखता गया कि दृश्य में ये चीज होती है और दृष्टा में ये चीज होती है। वो दृष्टा ऐसा होता है और दृश्य ऐसा होता है। तो उसको दृष्टा दृश्य का ज्ञान होगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वो तो दृष्टा को भी दृश्य बना करके सोच रहा है। इसलिए लाइब्रेरी में बैठ करके स्टडी करने से या अपने घर में बैठ करके किताब पढ़ने से ये बात समझ में नहीं आवेगी। ये कैसे आवेगी? इसमें एक वर्ग दूसरा है और एक मैं खुद हूं, उसमें अपने को शामिल करके विचार करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे सोचोगे कि एक दृश्य है और एक दुनिया का दृष्टा है, तो ऐसे ये समस्या हल नहीं होगी। असल में ये जो वर्णन है ये तुम्हारा है, तुम्हारे जीवन का है, तुम्हारी असलियत का है। अपने आप को बिल्कुल इस वर्गीकरण में सम्मिलित करके तब विचार करना पड़ेगा कि एक दृश्य है और उसको देखने वाला मैं दृष्टा हूं। हाँ, तो दृश्य देखो, दृश्य अन्य है और मैं स्व हूं। हाँ, दृश्य बदलता रहता है और मैं नहीं बदलता हूं। दृश्य अनित्य है, मैं नित्य हूं। ऐसा अपने को रखना पड़ेगा। ये नहीं कि दृष्टा नित्य होता है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। तो अन्य जो है वो विषय है, दृश्य है, और आत्मा जो है वो विषयी है, विषय को जानने वाला है। और जो विषय है वो अनित्य है और विषयी नित्य है। और बिना विषयी के विषय प्रतीत नहीं हो सकता, बिना दृष्टा के दृश्य की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए दृश्य पराधीन है और दृष्टा स्वाधीन है। और दृष्टा देश काल वस्तु सबका दृष्टा है, इसलिए देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। और परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न होकर के दृष्टा अपनी दृष्टि से देश काल वस्तु सबको देखता है। असल में दृष्टा की दृष्टि में ही संपूर्ण दृश्य है और दृष्टि दृष्टा से जुदा नहीं है। तो दृष्टा के परिपूर्ण अविनाशी अखंड अद्वितीय स्वरूप में जो कल्पित दृष्टि है, उस कल्पित दृष्टि में समग्र दृश्य का भान हो रहा है। तो अविद्या की निवृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होगी और प्रारब्ध की निवृत्ति से देह की निवृत्ति होगी। और जो चित छाया है वो माया है। माया चित छाया जो है तो वो माया है। वो जब हम परिच्छिन्न में बैठ करके उसके बारे में विचार करेंगे तो वो सच्ची मालूम पड़ेगी, और जब अपने स्वरूप में देख करके विचार करेंगे तो वो झूठी मालूम पड़ेगी। अनंत ब्रह्म में छाया का होना संभव नहीं है, और शरीर की दृष्टि से बिना छाया के हुए ये विश्व दिखाई नहीं पड़ सकता। तो यदि हम परिच्छिन्न दृष्टि से उसको असती कहें कि है ही नहीं, तो नहीं कह सकते। और यदि ब्रह्म की दृष्टि से उसको कहें कि है, तो नहीं कह सकते। ब्रह्म की दृष्टि से वो है नहीं, भास रही है ना। और आप परिच्छिन्नता की दृष्टि से वो है ना, वो है परंतु सिद्ध नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस चित्त छाया को, इस माया को अनिर्वचनीय कहते हैं। अहंकार के लय होने पर अहंकार लय सुप्तौ भवेत् देहोप्यचेतनः अहंकार विकासार्थः स्वप्नः सर्वस्तु जागरः। सुषुप्ति काल में जब ये देहाहंकार लीन हो जाता है तो देह जड़ के समान हो जाता है। अहंकार का आधा विकास स्वप्न है और अहंकार का पूरा विकास जागृत है। अहंकार का पूरा विकास जागृत माने एक वृत्ति और एक वृत्तिमान, ऐसा दो विभाग करके वृत्ति रूप अंतःकरण है, वृत्तिमान रूप अहंकार है। और ये दोनों जिस द्रव्य में भास रहे हैं वो चित्त छाया है, वो माया है। और अखंड पर ब्रह्म परमात्मा में ये तीनों न होकर के भास रहे हैं। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत् स्वप्न विषयान् बहिः। ये अंतःकरण वृत्ति जो है ये चितिच्छाया से एक होकर के परछाई से एक हो जाती है।
और फिर वासना की कल्पना करती है स्वप्न में। ये स्वप्न में जो कुछ भासता है, क्योंकि स्वप्न पर दृष्टि डालें, करणं कर्म कर्ता च क्रिया स्वप्ने फलं च धीहि आत्मन्येव जतो दृष्टा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि स्वप्नावस्था में हाथ दिखता है कि नहीं, तो देखता हूं। करण बोले कर्म होता है कि नहीं, तो बोले कर्म भी होता है। यज्ञ भी होता है स्वप्न में, कीर्तन भी होता है स्वप्न में, और गोहत्या भी होती है स्वप्न में। तो वहां करण भी होता है और कर्म भी होता है, और पापी पुण्यात्मा का भेद भी मालूम पड़ता है कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। और वहां दुख भी मिलता है, और वहां दुख से बचने की बुद्धि भी होती है। सब चीजें सपने में होती हैं, ठीक वैसी ही जैसे जागृत में होती हैं। ये क्या लीला है? ये तो सपना रोज नहीं आता हो, इसलिए उसको हम छोड़ते चलते हैं। वो सगुन शास्त्र की बात दूसरी है। तो माने सपना, कैसा सपना आएगा तो सच्चा होगा, कैसा आएगा तो झूठा होगा, है ना, ये सब ख्याल दूसरा है। और विलायत में दूसरे ढंग का है, हिंदुस्तान में दूसरे ढंग का है। ये हाथ की रेखाएं होती है ना, ये भी विलायत में दूसरे ढंग के, हिंदुस्तान में दूसरे ढंग के। और ये जो कुंडली उंडली बनाते हैं, बड़ी विचित्र है। जिनको देशांतर नहीं मालूम है, जिनको अक्षांतर नहीं मालूम है, जिनको सूर्य चंद्रमा की ग्रह की गति 2000 वर्ष पहले वाली मालूम है, आज जानते ही नहीं है कि आज सूर्य चंद्रमा अपनी कक्षा में से हटके कितनी दूर हो गया। हम तो, है ना, हमारे तो बाप दादा परदादा ज्योतिष विद्या में बड़े माहिर थे। हाँ, 12वीं संहिता तो हमने, बृहद संहिता तो 12 मीर की 55 में पढ़ी थी। कितनी कितनी छोटी उम्र में पढ़ी थी। जो ज्योतिष का बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान माना जाता है ना। तो मैंने तारासर होरा शास्त्र भी पढ़ा था, मैंने जैमिनी आयुर्वेद पढ़ा था, बृहद जातक पढ़ा था, जातक अलंकार पढ़ा था बचपन में, है ना, अपने पिता पितामह के साथ रह के। और हमको तो इसके बारे में बहुत मालूम। तो ग्रह कौन कहाँ से 2000 वर्ष में, 2000 वर्ष पहले शोधन किया था भारतीय ज्योतिषियों ने। 2000 वर्ष में कौन ग्रह कहाँ से कितना हट गया, ये लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, जन्म किस देशांतर में हुआ है ना, बंबई और बनारस में क्या फर्क है, ये मालूम नहीं है। सिंध मान जिनका जन्म हुआ सिंध में, और बंबई के हिसाब से ज्योतिष देखते हैं, उनका गलत है। और जन्म हुआ है बनारस में और बंबई के हिसाब से ज्योतिष देखते हैं, तो उनका भी गलत है। किस देशांतर पर, अक्षांतर पर बिना सारिणी निकाले, बिना ग्रह के चार को समझे और बिना ठीक समय का परिज्ञान हुए। हमारी कुंडली एक ज्योतिषी ने बनाई, उसमें 12 सेकेंड का फर्क पड़ता है। हुआ हो तो दूसरी राशि, और 12 सेकेंड बाद हुआ हो तो दूसरी राशि। अब मैंने गांव में पता लगाया कि भाई असल में ये 12 सेकेंड का पता लग सकता है। तो हमारी माँ ने और हमारी दादी ने ये बताया कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, सूर्य पश्चिम की ओर चला गया था और परछाई जो घर की है वो यहाँ तक आई थी, तो ये लकीर खींच दी गई, है ना। इस जगह पर लकीर, घड़ी थी ही नहीं, है ना, घड़ी थी ही नहीं। अब उसमें से 12 सेकेंड का फर्क कहाँ से निकाला है? तो अच्छा, और दूसरी ये कहने का अभिप्राय यह है कि लोगों के मन में तरह तरह के वहम बैठ जाते हैं। कोई सपने का वहम होता है, कोई ज्योतिष का वहम होता है, कोई कुंडली का वहम होता है। तो ये बात तो हम समझते हैं भला कि ब्राह्मण को, गरीब को, है ना, ज्योतिषी को अगर कोई आदमी कुछ देता है, कोई अनुष्ठान कराता है, गरीब की जीविका चलती है, तो उसमें तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन आदमी वहम में पड़ के जो दुखी होता है ना, वो उसका दुखी होना हमको बिल्कुल नापसंद है। गरीब को कुछ मिले उससे तो खुशी होती है, और सिवाय इसके कि गरीब को कुछ दिया जाए, है ना, इसके सिवाय उसका और दूसरा कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो ये इसी तरह से ये सपने जो है, सपने भी बड़े विलक्षण विलक्षण आते हैं। ऐसे विलक्षण सपने आते हैं कि आप घोड़े के सिर पर, घोड़े की धड़ पर आदमी का सिर देख सकते हैं, और आदमी की धड़ पर घोड़े का सिर सपने में देख सकते हैं।
बोले हाय हाय ये क्या हो गया। अरे बाबा वो तुम्हारे मन में जो बातें सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, उनका संस्कार है, वासना है, वो कभी दिखाई दिख जाते हैं। सगुन असगुन अपना जोड़ते रहो जैसे तुम्हारे मन में हो सो, और उसका कारण ढूंढते रहो तुम्हारे मन में जो है सो, है ना। जो मौज हो सो कारण उसका ढूंढ लो, इस वजह से ये सपना आया। बोले ऐसे भी कारण होते हैं कि रात को उड़द की दाल खाई थी, है ना, इसलिए ये सपना आया। कि भाई मुंह जूठा रह गया था इसलिए ये सपना आया। कि छाती पर हाथ पड़ गया इसलिए ये सपना आया। होता है कि नहीं होता। तो ये सब कारण है, चाहे कुछ भी जोड़ लो और उसका फल चाहे जो निकाल लो, लेकिन जिस समय सपना अपने कलेजे के भीतर दिखता है, सूक्ष्म नारियों में जिस समय अहंकार का आधा विकास और अवचेतन मन जिस समय अपना काम करता है, उस समय न हाथी है न घोड़ा है, न तत्र रथा न रथ जोगा न पंथानो भवन्ति। वहां न तो कोई सड़क है, न तो कोई मोटर है, और न तो कोई उसको चलाने वाला ड्राइवर है, और न तो विक्टोरिया है, न घोड़ा है, न गाड़ी है। वहां उस समय न सड़क है, वो है नहीं, कुछ तुम्हारे भीतर है नहीं। सब का सब मन की पूर्ण मालूम पड़ती है। वेदांत न तो ये बताता है कि सपना आने का कारण क्या है, और न तो ये बताना चाहता है कि उसका फल क्या होगा। ये तो ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये तत्व का निश्चय करता है कि सचमुच वहां कोई शकल पैदा हो गई थी कि तुम्हारा संस्कार युक्त ज्ञान ही उन शकलों के रूप में भाग रहा था। और सब चीज, हाथ पांव भी भाषे, डंडा भी भाग रहा था, तलवार भी भाग रही थी, बंदूक भी भाग रही थी, और बंदूक चल भी रही थी। लड़ाई के दिनों में तो लड़ाई के सपने आते थे, लड़ाई के सपने आते थे। तो वहां का करण, वहां का कर्म, वहां का कर्ता, वहां की क्रिया, और है वहां का फल सुख दुख, और वहां की कदाचार बुद्धि। तो वहां हुए भी नहीं भासती है। तो इसी प्रकार आप इस संभावना पर एक बार विचार तो करो कि इस समय जो आपको गत्ता भास रहा है, कोठी भास रही है, मकान भास रहा है, ये स्त्री पुरुष भास रहे हैं, इनका क्या वैसा होना शक्य है? और यदि कहीं भी संभावना निकल आवे कि वैसा होना सत्य है, क्योंकि सपने में सपना भी जागृत सरीखा ही लगता है, बिल्कुल सच्चा लगता है। एक आदमी दिन भर मजदूरी करे और रात को बादशाह हो जाए, तो रोज अगर बादशाह हो जाए तो यही चाहेगा कि कब रात आवे और हम बादशाह हो जाए। वो तो रोज नहीं आता है, आके फिर चला जाता है, इसलिए मनुष्य इसको तुच्छ समझता है। नहीं तो महाराज कई बार जब किसी देवता का सपना आ जाता है ना, देवता का या अपने प्यारे का सपना आ जाता है, या मरे हुए का सपना आ जाता है, या अपने गुरु का सपना आ जाता है, तो आदमी चाहता है कि ये बार बार आए। चाहता है कि नहीं चाहता है? तो उसमें प्रेम होने से उसको बार बार देखने की इच्छा होती है, लेकिन वो प्रेम की महिमा है, ये नहीं समझना कि उस समय कुछ होता है। ये जिस दुनिया को हम लोग चाहते हैं, उस दुनिया में हम दुश्मन की शक्ल नहीं देखना चाहते। महाराज आंख में जलन होती है कि दुश्मन आ गए। जिसको तुम दुश्मन समझते हो वो तो किसी का बहुत प्यारा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आंख में आग लग जाती है। जिस प्यारे को देख करके तुम्हारे दिल में, है ना, अमृत की धारा बहने लगती है, वो किसी का दुश्मन भी हो सकता है, उसको देख करके किसी के दिल में आग लग जाती है। तो ये जो दिल में आग लगती है और ये जो दिल में अमृत आता है, ये तुम्हारे प्रेम का और तुम्हारी दुश्मनी का नतीजा है। उस चीज में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो दुनिया बड़ी प्यारी लगती है और ये ख्याल होता है कि ये बनी रहे, ये बिल्कुल सपने की दुनिया प्रेम हो जाने के कारण और ऐसा लगने के कारण कि हजारों लाखों बरस से चली आ रही है और हजारों लाखों बरस तक रहेगी। अभी हम 20, 25, 50 बरस तक, 100 बरस तक जिंदा रह करके इसका उपभोग करेंगे। ये जो वासना है वो इसमें फंसाती है। आप चार बात का, फिर आखिर में ये बात कहता हूं, चार बात का आप ध्यान रखो। हाँ, एक तो काम क्रोध के वश में अपने मन को मत होने दो। पहली बात यह है
कि काम क्रोध के बस में अपने मन को मत होने दो। ये पहली बात ये है भगवान के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलने के लिए। दूसरी बात ये है कि अपने जीवन में दुष्चरित्र मत आने दो। और तीसरी बात यह है कि सिद्धियों के पीछे मत पड़ो। बोला ये दुनिया की जो सिद्धियां हैं, ये दुनिया की जो सिद्धियां हैं, ये बिल्कुल झूठी हैं, ये बिल्कुल इंद्रजाल हैं, ये जादू के खेल हैं, और ये बेवकूफ लोगों को दुनिया में भटकाने के लिए होते हैं। ये जादू के खेल की कोई कीमत नहीं है। और तीसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि अपने मन को चंचल मत करो। अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य में लगाओ। तो दुष्चरित्र को छोड़ो, मन में काम क्रोध को जगह मत दो, और मन को चंचल मत करो, और सिद्धियों के पीछे मत पड़ो, और करो भगवान का भजन। और देखो भगवान का भजन करने से ऐसा आनंद आवेगा तुमको, और सत्य का ऐसा साक्षात्कार होगा कि ये जो राग द्वेष तुम्हें दुख देते रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं देंगे। ओम शांति शांति शांति।